जोशी जी, ये जो आंकड़ा है, ये जो रुझान है, ये जो ट्रेंड्स हैं, उसमें इतना ये कहा जाए कि तस्वीर जो है वो इतनी बुरी नहीं है शिरोमणि अकाली दल बीजेपी गठजोड़ के लिए। देखिए, आज अगर हम सुबह की बात को ध्यान करें कि कहीं ना कहीं मैं ये बात बार बार कह रहा था कि भी जो ये एग्जिट पोल्स हैं, एग्जिट पोल की मेथडोलॉजी ठीक है, एग्जिट पोल को अगर जैसे करना चाहिए किया जाए तो ठीक होता है, लेकिन कहीं ना कहीं मैन पावर में नीचे गड़बड़, तो सैंपल साइज छोटा था, क्योंकि हमें भी पल्स मिलती थी। हाँ, मैंने सुबह क्लेम किया हम सत्ता में आएंगे, उससे तो हम बहुत दूर हैं, लेकिन हम एग्जिट पोल्स के पुअर नंबर 3 से भी बहुत आगे हैं, इसको भी ध्यान करना चाहिए। बाकी जहां तक पंजाब का है, पंजाब में कुछ बातें ध्यान में करनी होगी कि जो आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी जो है, इन्होंने नेगेटिव पॉलिटिक्स की जब इश्यूज की बात थी, नेगेटिव पॉलिटिक्स की जब विद इन पार्टी में कुछ लीडर्स को डील करने की बात थी। अब पंजाब को इन्होंने बदनामी के वो दाग दे दिए जो अब ये वाली सरकार है उसको भी धोने के लिए काफी उसके लिए करना पड़ेगा, मुशक्कत करनी पड़ेगी। हम उनके साथ खड़े रहेंगे। और इतना ही नहीं, जो इन्होंने छोटेपुर जैसे लीडर को एक फर्जी स्टिंग, झूठा स्टिंग करके बाहर निकाला और बाद में जब उसकी सच्चाई सामने आ गई तो चुप्पी धार ली, तो कहीं ना कहीं ये स्टेट के अंदर भी नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रहे थे, विद इन पार्टी भी कर रहे थे। और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इज येट टू मैच्योर एज ए पार्टी, अभी सिर्फ एक ग्रुप ऑफ पीपल है। और सबसे बड़ी बात है, कहीं ना कहीं छोटेपुर जी को निकालने के बाद जो इनके ऊपर पैसे का, लड़कियों का जो इल्जाम लगे वो थम ना पाए, और वो जब थमे नहीं तो कहीं नहीं लोगों ने विश्वास करना शुरू कर दिया। दूसरा, भगवान ने बहुत बड़ी कृपा की है, वाहिगुरु ने हम पे बहुत बड़ी मेहर की है कि 1977 के अंदर जो कांग्रेस ने गेम खेलने की कोशिश की थी, आग से खेलने की कोशिश की थी, उसको जो अब ये रिपीट कर रहे थे उसमें ये सफल नहीं हो पाए। 1977 के अंदर पंजाब में सत्ता के अंदर काबिज होने के लिए चुनाव हारने के बाद कांग्रेस ने सोचा कि हम क्यों ना सिख रिलीजियस पॉलिटिक्स के अंदर कोई संत खड़ा कर दें, तो उससे वहां से भिंडरावाले निकले। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो एलिमेंट जिसको कि काल तख्त ने रिजेक्ट किया है, वो एलिमेंट जो एक सेक्रेड प्लेस ने रिजेक्ट किया हुआ है, उन एलिमेंट्स, खालिस्तानी एलिमेंट्स उनके साथ जुड़ने की कोशिश की। तो ये बहुत अच्छा हुआ, कहीं ना कहीं इनको जमीन दिखी है, और ये भी दिखा है कि उन एलिमेंट्स की पंजाब में जगह नहीं है, क्योंकि अगर ये आगे बढ़ जाते हैं तो पंजाब की शांति के लिए ये बहुत बड़ा जो कि सीईओ हैं जी मीडिया के रीजनल चैनल्स के, वो भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। सर, पहला रिएक्शन मैं आपका चाहूंगा, जो अभी ये नतीजे नहीं है, ट्रेंड्स हैं, और ट्रेंड्स में आप देख सकते हैं जो तस्वीर सामने है उसमें 61 सीटों पर कांग्रेस जो है वो आगे दिख रही है, कांग्रेस के उम्मीदवार आगे दिख रही है। क्या पंजाब की जो जनता है, पंजाब के जो लोग हैं, उन्होंने एक्सपीरियंस को देखकर वोट दिया है, या नई पार्टी को एक तरह से कहा जाए कि अभी ये कहा है कि एक तरह से अपने हाथ रोक लिए नई पार्टी को वोट देने के बजाय? मेरा यह मानना है कि ये जो मैंडेट कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है अभी शुरुआती रुझान में जी, इसका एक ही मैसेज है जी, और वो मैसेज ये है कि ये जो मैंडेट है जनता का जी, ये अकाली बीजेपी का जो कंबाइन था, खास करके अकालीस का जी, और यों का इन पर्टिकुलर सुखबीर बादल के प्रति जो लोगों की धारणा थी जी, तो उनका जो एक्सटॉर्शन का चार्ट था उनके बारे में जी, और उनका जो मिस रूल का चार्ट था जी, मिस यूज ऑफ ऑफिस का जो चार्ट था जी, जो पॉलिटिकल मैंडेटा का चार्ट था जी, उसके अगेंस्ट मैंडेट है जी, 1। सेकंड, ये कैप्टन की पॉपुलैरिटी का मैंडेट है जी, और थर्ड ये कि जनता चेंज चाहती थी जी, तो चेंज का मैंडेट है। इनिशियल मैंडेट, इनिशियल चेंज यही है मेरे हिसाब से जी। आप पंजाब भी गए, आपने भी कैप्टन अमरिंदर सिंह से बात की, अन्य जो और भी नेता हैं उनसे भी बातचीत हुई। आपको लगता है कि एक गुस्सा था शिरोमणि अकाली दल बीजेपी गठजोड़ के सरकार के खिलाफ? 10 साल का उनका वहां पर राज हो चुका था। गुस्से के दो पहलू थे जी। एक तो जैसे मैंने आपसे कहा, करप्शन की बहुत शिकायतें थी जी, स्टेट ओन्ड करप्शन, स्टेट मैनेज करप्शन जिसे अपन कहते हैं, चाहे बसेस का मामला हो, चाहे प्रिक्योरमेंट का मामला हो, कोई व्यक्ति इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो उसका मामला हो। एक माहौल इस तरह का बन गया था कि एक्सटॉर्शन गवर्नमेंट है जी, और सही था गलत था डिफरेंट है जी, लेकिन परसेप्शन बन गया जी, और राजनीति में परसेप्शन काउंट करता है। बिल्कुल। सेकंड, ये जो नशे का चला पिछले दिनों जी, और लोगों को ऐसा लगा कि नशा भी एक मुद्दा है इसके अंदर, लेकिन कुल मिला के जो चेंज था, जो उनकी जो बैड गवर्नेंस का जो इमेज बनी, परसेप्शन बना, तो ये बैड गवर्नेंस के खिलाफ मैंडेट है इन ए वे जी। जगदीश जी, ये कहा गया शिरोमणि अकाली दल बीजेपी गठजोड़ से कहा, आपने कहा कि नशा भी जो है एक बड़ा मुद्दा था। आपको लगता है कि उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया? अगर वो इस पर कदम उठाते इसको दूर करने के लिए तो वो ज़्यादा उनके लिए फ़ायदेमंद रहता, जबकि इस पर सवाल उठाने कि इस पर सवाल उन्होंने उठाया कि नशे के नाम पर जो है वो पंजाब को बदनाम किया गया।
अब देखिए, उसमें ऐसा है कि किसी स्टेट गवर्नमेंट के रूल में अगर कोई है इस तरह का इशू, जैसे कि नशे की बात आई, तो अब नशे को कंट्रोल करना, बॉर्डर को कंट्रोल करना इज ए इंटरनेशनल इशू। इट इज़ नॉट ओनली अंडर द परव्यू ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन जो लोगों की धारणा थी कि जो नशा लॉबी है, जो ड्रग्स लॉबी है, सो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन है, या कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी का प्रोटेक्शन है, कहीं ना कहीं पुलिस से मिली भगत है। इस तरह का जो नेगेटिव कैंपेन था, सुखबीर बादल बेसिकली एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उस तरह से रिमोट से शासन चलाना उनको आता है, बहुत क्वाइटली रहते हैं, गुस्सा नहीं करते हैं, उनके मिसबिहेव की शिकायतें पब्लिक में नहीं आई। लेकिन इसके बावजूद, अपनी सारी गुणों के बावजूद, सारी क्वालिटीज के बावजूद जो है, वो जो कैंपेन था, जो परसेप्शन था सरकार के खिलाफ नशे के मुद्दे पे, खास करके करप्शन के मुद्दे पे, उसको हैंडल नहीं कर पाए। हालांकि लास्ट डेज में काफी बड़े बड़े विज्ञापन उन्होंने दिए, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी आक्रोश इतना गहरा था। और दूसरा क्या, काफी लेट वो जागे इसमें, मीडिया के फ्रंट पे या प्रचार और प्रसार के फ्रंट पे, तब तक काफी डैमेज हो चुका था। और इन ए वे क्या हुआ दूसरा, कि जो छवि खराब हुई पंजाब सरकार की, बादल की छवि खराब हुई, उसमें ज्यादा बड़ा हाथ केजरीवाल का भी रहा। लेकिन उसका जो परिणाम था, जिसका लाभ था, वो केजरीवाल नहीं उठा पाए, उसका लाभ कैप्टन को चला गया। तो जो मैंडेट था, एक तरह से जनता के मन में जो विचार था कि सरकार को बदलना है, वहां तक तो ठीक है, उसमें आपका भी हाथ है, कांग्रेस का भी हाथ है। लेकिन जो बेनिफिशियरी है उसका अल्टीमेटली वो कैप्टन अमरिंदर सिंह हुआ, कांग्रेस हुई, वो आप नहीं हो पाई। तो ये इट्स ए ट्रेजेडी ऑफ सर्कमस्टांसेस, जिसका भी लाभ कांग्रेस को मिला, अपार्ट फ्रॉम पॉपुलरिटी ऑफ कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो कुल मिला के बात यह है कि सरकार के खिलाफ कांग्रेस और आपने जो माहौल बनाया था, उसका बेनिफिशियरी केवल कैप्टन अमरिंदर सिंह रहा। जी, ये इसलिए भी कहा जा सकता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह एक एक्सपीरियंस्ड हैंड है। लोगों को ये कहा जाए कि पंजाब की जो जनता है उनको कैप्टन पर विश्वास है, बल्कि ये भी कहा जाए कि आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्योंकि एक चेहरा, मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वहां पर प्रोजेक्ट नहीं किया गया, उस पर सवाल थे, इसका बेनिफिट भी जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह को मिला। इसमें कोई शक नहीं है कि एज एन अल्टरनेटिव, एज ए पॉपुलर अल्टरनेटिव, कैप्टन अमरिंदर सिंह इज द फेस ऑफ पंजाब, पीपल ऑफ पंजाब। पिछले दिनों जब हम लोग मिले थे उनसे, आपको याद होगा, तो मैंने लोगों से सुना, वहाँ देखा, तो कहते थे वे रॉयल आदमी हैं, अच्छा आदमी है, उसके प्रति किसी के मन में हेटेड नहीं था, घृणा नहीं थी, नफरत नहीं था। उसके रॉयल अंदाज के लोग चर्चा करते थे, और लोग कहते थे बेसिकली जेंटलमैन है, जेंटलमैन पॉलिटिशियन। तो जो उसका पर्सनैलिटी का ऑरा है, जो उसका एक कैरेक्टर है, जो उसका इमेज है, और एक्चुअल में जो है वो अद्भुत है। उसमें शायद कोई पॉलिटिकल, हालांकि अगर हम इसको सुखबीर से कंपेयर करें, सुखबीर में गुण है ये, लेकिन वो जो पॉपुलरिटी का एस्पेक्ट है, वो बैड गवर्नेंस से उसकी पॉपुलरिटी की जो पोर्शन था, पर्सनैलिटी, वो निकल गया वहां से। और कैप्टन पे कभी बैड गवर्नेंस का चार्ज उस तरह से नहीं लगा। बैड गवर्नेंस मीन मिसरूल, मिसरूल मीन्स करप्शन, वेंडेटा, एक्सटॉर्शन की शिकायतें, ये सब कैप्टन के बारे में कभी नहीं आई। तो लोगों को एक विश्वास था कि अगर हमें चेंज करना है तो कैप्टन इज द मोस्ट सुटेबल फेस फॉर द चेंज, एंड दे डिड इट।